नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल प्राचीन मंत्र सागर 1379 में स्वागत है। आज हम आप सभी को गुरु दीक्षा के महत्व के बारे में बताना जा रहे हैं। गुरु दीक्षा एक ऐसा नूर है जहाँ से साधना के आरंभ होता है। दीक्षा अर्थात दी से दिव्य और छा से क्षमा, अर्थात सभी पापों को क्षमा करके एक परमात्मा के और जीवन और अपने इस मनुष्य चोला को मोड़ने को ही गुरु दीक्षा, गुरु मार्ग या साधना मार्ग बोलते हैं, जिससे मनुष्य में धीरे धीरे साधना के ओर बढ़ने से सभी पापों से मुक्ति और कर्मों को सिद्ध, कर्तव्यों को पालन और अपने सत्य कर्म को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति को अपने सत्य परलौकिक कर्मों को करने का इच्छा है, वो व्यक्ति अपने परलौकिक कर्म को गुरु दीक्षा द्वारा गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गुरु मार्गन दर्शन प्राप्ति अर्थात गुरु के आचरण, गुरु के ज्ञान आचरण का प्राप्त करने के बाद और उसको साधन करने के बाद में, उसको जीवन में उतारने के बाद में वो अपने कर्तव्य को धारण कर सकता है। गुरु दीक्षा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे तंत्र मार्गी गुरु दीक्षा, नाम गुरु दीक्षा, बीज मंत्र की गुरु दीक्षा, मतलब इसका अर्थ होता है इष्ट देवता का गुरु दीक्षा, कुल देवता का गुरु दीक्षा। इस सभी गुरु दीक्षाओं मध्य में शिव गुरु दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवतम महापुराण में भी बताया गया है कि शिव पुराण में मोक्ष 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के मोक्ष में सबसे प्रमुख मोक्ष जो अत्यंत दुर्लभ है वो शिव अर्थात भगवान शैव्य परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई इस मोक्ष को प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए उस कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवत सदाशिव का ही शरणागत लेना चाहिए। इष्ट कोई भी हो सकता है, परंतु आराध्य एक ही मात्र त्रिलोकीनाथ, सभी ब्रह्मांडों के अधिपति, सभी रचनाओं के रचनाकार, सृष्टियों के स्वामी, जो समस्त ब्रह्माओं के गुरु है, जो सभी देवियों के अधिपति है, जो संपूर्ण विष्णुओं के आराध्य है, जो संपूर्ण महेशों के परमात्मा है, जो महेश्वर के भी ईश्वर है, वही बिंदु परमेश्वर को भजे तो ही मुक्ति का प्राप्त हो सकता है। उस बिंदु को बहुत नाम से पुकारा जा सकता है, जैसे कि शिव, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परमिष्ट, आराध्य, सनातन, परम धर्म, ऊपर वाला इत्यादि बहुत नामों से जाना जा सकता है। तो आज इसी दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। तो साधना क्षेत्र में सबसे प्रमुख देवता पूर्ण शिव, सदाशिव और गुरु गोरखनाथ माना गया है, क्योंकि गुरुदत्त के बाद में गुरु गोरख ही ऐसे गुरु है जो संसार पर संपूर्ण जगत कल्याण के हिसाब से विद्या का आदान प्रदान किया, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए साधना करके बहुत सारे सावर मंत्र का रचना किया। और अभी कलयुग में सावर मंत्र ही तेज प्रभाव से संपन्न है और वैदिक मंत्र अप्रभावित, तेज रहित और स्थिर अर्थात लॉक लगाया हुआ, अर्थात जिसको बोलते हैं किलित है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य में इतना धर्म और सामर्थ्य नहीं कि वो वैदिक मंत्र को धारण कर सके। इसलिए अभी सावर पंथ के दीक्षा लेने से बहुत ही उच्च है, अर्थात नाथपंथी दीक्षा, जिसमें गोरखनाथ गुरु और शिव गुरु को एक ही मानकर साधन करना चाहिए। तो इस गुरु दीक्षा में आपको एक परलौकिक सिद्ध को प्राप्त हो सकता है। बिना गुरु दीक्षा से कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होते, बिना गुरु दीक्षा से कोई भी मंत्र का सिद्धि प्राप्त नहीं होता, बिना गुरु मंत्र के कोई भी मंत्र प्रभावित नहीं होंगे और वो मंत्र का दुष्परिणाम भी भोगना होता है। इसलिए पहले गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का साधन करें और उसके बाद में गुरु मंत्र जागृत होने के बाद में शरीर रक्षा इत्यादि उसके बाद में ही कुछ करने से अच्छा हो सकता है। इसलिए गुरु दीक्षा जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। अब हम यही गुरु दीक्षा के बारे में बता रहे थे, तो बोल देते हैं एक बात।
आपको गुरु दीक्षा में मूलतः 2 मंत्र मिलेंगे, उसके बाद में और 4 से 5 मंत्र मिलेंगे जो गुरु दीक्षा का ही होगा, परंतु उस मंत्र में अंतर इतना है, गुरु दीक्षा में विशेष सिर्फ 2 से 3 मंत्र होता है। उसके बाद में जो और मंत्र मिलता है वो भगदाई क्षेत्र के लिए है, जिससे आप सत्य क्रम की ओर मोड़ सकते हैं, अर्थात जिस मंत्र को साधन करने के बाद में ही भगताई का साधना किया जा सकता है, अर्थात तांत्रिक साधना है। तो आप सभी को स्वागत है, गुरु दीक्षा लीजिए, जिससे अपना क्रम सिद्ध हो सके, अपना तंत्र मंत्र का रहस्य जाग सके। पहले गुरु मंत्र का जागरण कीजिए, गुरु साधना पूर्ण कीजिए, गुरु से संवाद कीजिए, गुरु से सम्मुख कीजिए, गुरु का चरण स्पर्श अर्थात गुरु की कृपा प्राप्त कर लीजिए। किसी भी गुरु हो, कोई भी गुरु धारण करे, बिना गुरु के आशीर्वाद से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु का आशीर्वाद बिना तंत्र क्षेत्र ऐसा है जैसे आसमान में बिना योग ज्ञान के आसमान को भेद सके, आसमान के जितने करीब जाए उतना ही दूर होगा, और ऐसा करते करते कोई एस्टेरॉयड में टकराकर कोई भी विमान का दुर्घटना हो सकता है बिना उसका रास ज्ञान जाने। इसी तरह ये तंत्र साधना भी यही है, बिना गुरु के यदि चलोगे तो ठोकर खाएंगे आप, जो भी हो ठोकर ही मिलता है। तंत्र क्षेत्र एक रहस्यमय परमलौकिक और सिद्ध शांति प्राप्त करने वाला साधना है, तो दूसरी ओर ये भयंकर और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भी है। यदि गुरु ना हो तो जीवन में हर एक प्रकार के परेशानी आना, कष्ट आना, जीवन में दुख, घर में रोग, व्याधि, कलेश, झगड़ा इत्यादि होना, ये तो तय ही है। इसलिए गुरु दीक्षा का बहुत महत्व है। गुरु दीक्षा लेने से आगे भी मनुष्य को आचरण ना करे तो दीक्षा फलीभूत नहीं होता। दीक्षा से भी मूल बात तो यही है कि गुरु दीक्षा लेने के लिए मनुष्य में व्यक्तित्व में प्रभावास होना चाहिए, अर्थात गुरुत्व, अर्थात शिष्यपन, अर्थात गुरु को धारण कर सके, ये भी आवश्यक है। क्योंकि गुरु को धारण करना अर्थात सदा किसी के नीचे चलना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नीचा है, अर्थात इसका अर्थात मेरा कोई है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई निहाल रहा है, मैं किसी के साथ हिल रहा हूँ, मैं किसी के दृष्टि में हूँ, मैं हर कर्म करते वक्त मुझे सज्जित रहना चाहिए, कोई गुरु मुझे देख रहा है। अब गुरु क्षमा नहीं करेगा तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि गुरु ऐसे भगवान ने बताया है, सदाशिव ने, कि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। इसलिए यदि गुरु भी क्षमा नहीं करते तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो सभी देवता उल्टा पड़ जाते हैं। इसलिए गुरु जानबूझकर बनाए, मन स्थिति और अपनी अवस्था को धीमा करके सोचकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके उस चीज को चिंतन और मनन कीजिए, तब जाकर ये सभी सामर्थ्यवाल, ये सभी साध्यक चीज और मैंने जो बताया शब्दों को समझ पाएंगे। हे मान्यवरों, आप सब भक्तों और शिष्यों, आप सभी को ज्ञानार्जन करने में सबसे मूल आपने चेतना स्वरूप को धारण करना होगा, अर्थात सभी नकारात्मक चीज को फेंक कर एक ध्यान योग में बैठकर ही इस बात को समझ सकते हो। और गुरु तत्व धारण करने के लिए सबसे प्रमुख चीज ये है कि मनुष्य में धैर्यता, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, क्षमापन, निष्ठुरी बात से मुक्त, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार ऐसी चीजों से मुक्त होने के बाद में ही ये किया जा सकता है, या गुरु की सहायता से उससे मुक्त हो जा सकता है। परंतु उस चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाकर ये सब संभव होगा, नहीं तो सभी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार है। जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको स्वागत है, गुरु दीक्षा लीजिए, सब अपने कर्म को सिद्ध कीजिए और साधना के मार्ग में लग जाइए। बिना गुरु के दीक्षा के कोई भी कार्य सफल नहीं होते। हर हर महादेव।